अब सर बिग बॉस में अगर आप हम्म। एल्विस को देख रहे हैं तो काफी लोग इतने पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत रियल है ना भाई, जैसे वो सही में है हम्म। वो वहीं पे वैसे ही बोल रहा है कि अबे इसको बाल हम्म। उखाड़ देते हैं ऐसे। ये नहीं बोलूंगा किसी भी यूट्यूबर की तरह कि वो बोल देते हैं कि बड़ा ही बेकार शो है ऐसा। उसके ऑडियंस लेवल, उसका जो उस घर का मतलब स्थिति रहता है अंदर, बहुत ही ऊपर का है वो। स्वागत है कि आपका टैली चक्कर पर। कैसी थी आपकी जर्नी, कितना मजा आया, ये रूडीज का सफर कितना था आपके लिए, एक्साइटिंग या फिर चैलेंजिंग? सर रोडीज का सफर मेरे लिए तो छोटा था। दूसरी, हाँ सर, हाँ। डेफिनेटली एक्साइटिंग, वेरी टायरिंग, वेरी एडवेंचरस। हम जिस तरह वहां पे रहते हैं कैंप्स में एंड एवरीथिंग, खाते हैं, इतने सारे लोगों के साथ टेंट शेयर करते हैं, जो माहौल होता है, गर्म माहौल होता है वहाँ पे, अमेजिंग सर। हाँ। 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 एक्सपीरियंस वाइज आई वुड से अमेजिंग। ओके। कंटेस्टेंट से ऑडिशन देने से कंटेस्टेंट बनने तक का सफर, इफ आई से कि डिस्क्राइब इन वन वर्ड और वन लाइन, तो वो क्या होगा? अमेजिंग ही बोलूंगा सर अगर वन वर्ड तो। कंटेस्टेंट से रहने की तरफ अमेजिंग, ब्लेस्ड, बेस्ट बोलूंगा सर मैं तो यार। ओके, अब तो रोडीज हो गया, अब रोडीज के बाद कैसे प्रोजेक्ट्स यू आर एक्सपेक्टिंग, कैसे व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आगे क्या करना है, क्या और रियलिटी शोज में हिस्सा लेना है या कहीं और? 100% सर, जो भी मेरे लाइफ में आए आई एम ओपन टू इट। रियलिटी शोज आएंगे तो डेफिनेटली आई एम रियल टीवी स्टार आई फील। मैंने 2 रियलिटी शोज कर लिए हैं तो अब तीसरा चौथा भी अगर मैं करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ डेफिनेटली एक्टिंग भी अगर आएगा तो मैं आई वुड हैव, मतलब मैं ट्राई करना चाहूंगा। आगे पता नहीं सर क्या क्या होगा, बट आई वुड ट्राई एंड मेरे को पर्सनली ग्रो करने में हेल्प होगा एज अ पर्सन। तो मैं ओपन हूँ सर, जिसमें भी तो मतलब। मतलब वी कैन से दैट कि यू आर ओपन टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी इफ दे अप्रोच यू। यस सर, इन फ्यूचर डेफिनेटली बिग बॉस थोड़ा मैं सोचूंगा सर, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है वो, मैं मानूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा किसी भी यूट्यूबर की तरह कि वो बोल देते हैं कि बड़ा ही बेकार शो है ऐसा, नहीं सर। मैं मानता हूँ इट्स अ वेरी बिग शो। उसके ऑडियंस लेवल, उसका जो उस घर का मतलब स्थिति रहता है अंदर, बहुत ही ऊपर का है वो, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं वहां हाँ। पे। और वहां पे मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी एकदम पलट जाती है। अगर आप ना भी करना चाहो, ऐसा हो जाएगा वहां पे कि आप करोगे, और बहुत ज्यादा असलियत भी बाहर आती है कि आप असली में कैसे पर्सन हो। सो बिग बॉस अगर मुझे कभी लाइफ में अप्रोच करता है तो मुझे बहुत सर अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए। एपिसोड करीब एक ही एपिसोड 5 बार बाद देखने पड़ेंगे हर चीज, कि इन एंड आउट क्या हो रहा है, तभी जाके सर मैं कर सकता हूँ आई थिंक कुछ। खतरों के लिए यस सर, आई एम ओपन, इट बट इज यू डेंजरस शो। बट यू ऑलरेडी नो इतना कुछ अबाउट बिग बॉस ना। नो 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 सर, आई डोंट थिंक सो सर। सर 30 डेज और मैं तो सर। आजकल तो यूट्यूबर्स का जमाना हो गया है, मतलब ट्रेंड आ गया है, जैसे एल्विश ने एंटर कर लिया, अभिषेक मल्हान है, द फुकरा इंसान, मनीषा इज देयर, दे दीस पीपल आर रॉकिंग। Yeah, sir, they are rocking. I totally get it, sir. But I personally feel मैं ready नहीं हूँ। मतलब सबका अपना अपना एक assumption होता है, तो मेरे को ऐसा assumption है कि अभी हाँ। मैं Big Boss के लिए ready नहीं हूँ। Because you just get a one chance, एक shot है सर आपके पास। आप उससे या तो आप बूम हो सकते हो, या क्योंकि सर मैं ना उनमें नहीं आना चाहता, मतलब कि बस ये आया और चले गया, कभी कोई मुझे याद ना रखे। आई थिंक आई हैव अ हम्म। पर्सनैलिटी। कम से कम अगर मैं शो में जल्दी भी निकल जाता हूँ कभी भी शो में, तो लोग मुझे याद रखते हैं। There's always an impact. I create that impact. I make sure. क्योंकि ओके। शो तो फिर एक ही जीतता है। क्या आप हाँ। दिलों में बच सकते हो वो बात है, क्या आप दिल जीत सकते हो वो है स्पेशलिटी सर। एंड खतरों के खिलाड़ी तो ये ओपन टू बोला है, यस आफ्टर सर। डूइंग रूडीज तो खतरों के खिलाड़ी तो बनता है, मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी। हाँ सर, वो तो मिले, कहूंगा मैं, एक लेवल अप मिले अगर आए फ्यूचर में तो हाँ। 100%, क्योंकि एडवेंचरस है और केप टाउन में होता है, और वहां पे शायद इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती होगी, तो आई थिंक यस इट इज एन ऑप्शन। व्हाट मेमोरी आप कैरी कर रहे हो रोडीज से? एक तो वो मेमोरी होगा ना जो आप इस शो से ले जा रहे हो, जो आप हमेशा याद। सर कि मैं लड़की बना सर शो पे, मैं गैरी से गौरी बन लग गया। बड़े खूबसूरत रहते वैसे। थैंक यू सर, बट मैं तो वही मेमोरी बोलूंगा सर। आई थिंक दैट इज द मोस्ट बेस्ट मेमोरी फ्रॉम रोडीज, बिकॉज इन रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं करता सर। मतलब यू you नो know, एक हमारा कंफर्ट जोन होता है, आई नो व्हाट आई एम। तो मैं ऐसे इतने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ, साड़ी पहन रहा हूँ, मेकअप लगा रहा हूँ, विग लगा रहा हूँ, अजीब सी इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म, मैं अपने फेस पे वो आने नहीं दे रहा हूँ।
और अब नेशनल टीवी पे मुझे पता है वो जाने वाला है, वो चीज कैसा लगने वाला हूँ, कैसा रिएक्शन आने वाला है बाहर, बट पीपल हैव एक्सेप्टेड, तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है। तो बट वो चीज नहीं, मैं नहीं, पीपल लव यू। तो वो चीज की मैं सर खुशी मतलब अपने आप रखूंगा कि भाई अगर मैं कुछ कंफर्ट जोन अपनी लिमिट तोड़ पाया तो वो चीज थी सर। उसके उस दिन के बाद में सर, जिस दिन मैं लड़की बना सर, I'll be honest, मैं फियरलेस हो गया था, मेरे को कोई डर ही नहीं था सर। एक होता है ना डर, होता है बाहर निकल जाऊंगा या कुछ होगा, मेरे को डर ही हाँ। नहीं था। मैं कंटेस्टेंट को लग रहा था इसके तो चपैट मारूं, ऐसा मन कर रहा था, मतलब कि मेरे को पता नहीं सर, बहुत बहुत ज्यादा ही पावरफुल फील कर रहा था मैं इनसाइड से। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज लाइक कि भाई अब तो मैं बस ओपन हो चुका हूँ, खुल चुका हूँ उस खत्म दिन है के अब। बाद। हाँ, खत्म है। उस दिन के बाद तो अच्छा। सर मैं सबको इरिटेट करने वाला था। और अच्छा, आर यू इन टच विद समवन फ्रॉम स्प्लिट्सविला लाइक केविन और शिवम में सचिन? यस यस सर, आई एम इन टच विद जय। जय और मैं रोज बात करते हाँ, हैं, रोज। शिवम से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, उनकी भी शादी भी होने वाली है नवंबर में। केविन से मेरी बातचीत है, हाँ, महीने में 2-3 बार तो बात हो जाती है, कभी फोन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हेलो हाय तो है ही, मतलब। सो आई एम इन गुड टच, मतलब जो अच्छे लोग हैं काफी वाले, उनके साथ हूँ सर टच में। जो नहीं है उनको मैं सर 2 साल में कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा, और आप जान गए होंगे कौन। जो सेलेक्ट नहीं हुए इस हाँ, बार ऑडिशन हाँ। में, वो लोग जो मेरे बारे में बकवास कर रहे थे और सेलेक्ट भी नहीं हुए रोडीज पे, वो लोग। अब ले लो ना, नाम इतना हो गया तो ले लो। सर इररिलेवेंट है ना अभी वो। अब सेलेक्ट ही नहीं हुआ, 2 साल से ट्राई कर रहा है, सेलेक्ट ही नहीं हुआ। वहां पे भी स्टेरॉइड्स लेके आ रखा था, क्या बोलते हैं आपने, स्पिसुला में। 10 दिन में ही घर निकाल स्प्लिट्सविला दिया में। था। हाँ, लोग इररिलेवेंट सर, मैं तो यही बोलूंगा। अच्छा, आपके लिए कौन सा शो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, दिल के करीब था, स्प्लिट्सविला या रोडी? रोडीज सर, रोडीज। 100%। यहाँ से बचपन से बहुत कुछ। देखते आ रहा था। हाँ। अच्छा, क्योंकि स्प्लिट्सविला में रणविजय वाज देयर टू गाइड यू, और यहाँ पे सोनू थे, सोनू सूद। हाउ डिफरेंट आर दीज टू, लाइक डिफरेंट आर, ये दोनों कितने डिफरेंट है? रणवीर सर तो बहुत कूल है, इज वेरी कूल यार। हम्म। मतलब हम्म। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, मतलब इज वेरी चिल। तो स्पिरिचुअला में कहीं ना कहीं मैं तो इतना बोलूंगा, क्योंकि मैं एज अ बच्चा ही क्या था, 21 साल का था सर। तो मैं तो हमेशा स्टार स्ट्रक रहता था कि ना, मतलब रणविजय आ रहे, सर आ रहे, सनी लियोन मैम आ रही हो, मैं चुप ही रहता। तो विद एक होती है ना कर्टेसी, मतलब वो मेरे अंदर बहुत रहती थी। पर इस हाँ। बार मैंने कहा कि भाई ये कर्टेसी कुर्टेसी नहीं दिखानी है। ऐसा है कि जो तुम्हारे मन में है वो तुम्हें बोलना है, चाहे वो गलत भी हो सही भी हो, करेक्ट। पर तुम्हें बोलना है क्योंकि तुम्हारा मन है बोलने का। हाँ, सोनू सूद सर हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं यार, ही इज वेरी नाइस एंड ही इज वेरी चार्मिंग इन पर्सन सर। जब सोनू सूद सर आते हैं हाँ। तो लगता है कि हाँ भाई, हीरो मटेरियल बंदा आया है, अलग ही दिखता है, इज वेरी टॉल, वेरी हैंडसम एंड इज वेरी नाइस यार। उनके लिए हम कोई बुरा तो बोल ही नहीं सकते, और अच्छा वो तो कर ही रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, जितने भी गैंग लीडर्स हैं, कौन था उसमें एक जो बहुत कूलेस्ट था, जो बहुत मजेदार था, अच्छा था? और कौन था ऐसा जिसको देख के लगता था यार भाई, दूर रहे, मतलब स्टे अवे प्लीज? ऐसे मैं बता देता हूँ, तो जो हमारे प्रिंस भाई हैं वो बहुत रियल हैं, जैसे सही में है वैसी शो पे हैं, वैसी भी वो रियल लाइफ में भी हैं। और वो हमारी हम्म। कंटेस्टेंट की सबकी ही बहुत हेल्प करते हैं। मैं आपको बता हम्म। देता हूँ, मतलब जब शो खत्म भी हो गया था, हम तब से भी हमसे मिलने आए सब, अलग से सबसे मिलते हैं, बताते हैं। बाकी कैंडिडेट सिर्फ अपना काम करने आते थे, जो दो थे, एंड दे वर न्यू चिल्ड्रन, दे डिडंट नो आल्सो कि हाउ इट वर्क्स। रिया मैम वाज वेरी नाइस इन पर्सन, शी वाज वेरी नाइस, शी वाज वेरी स्वीट। गौतम सर आई फील एक कैरेक्टर पकड़ के रखते हैं, बट वो है ही ऐसे। वो हमेशा एक कैरेक्टर पकड़ के रखते हैं, उनकी रियल साइड हमने तो अभी तक नहीं देखी है, मैंने तो नहीं देखी पर्सनली। पर हम देखना चाहेंगे इन फ्यूचर, कभी ना कभी एक वॉल ब्रेक होता है जब कैरेक्टर टूटता है। वो चीज मतलब वहां पे खड़े होकर पता लग जाती थी कि यार सर एक्टिंग हो गई यार, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी रियल रहो, अभी जो मन है मन में है बोलो यार। कब तक आप अपना और ऐसे ही पकड़ के रखो तो मजा ही नहीं आता था, कंटेस्टेंट फील हो जाता है सर वहाँ पे। तो मैं बोलूंगा कि प्रिंस भाई बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इन रियल लाइफ भी सर। अभी भी काफी कंटेस्टेंट के कांटेक्ट में होंगे, वो उनके साथ रील्स डाल रहे हैं ना, एंड एवरीथिंग गाइड्स, मतलब क्योंकि हम्म। उनको पता है कि ऊपर कैसे चढ़ाना है बच्चों को, मतलब क्योंकि यहीं से हमें काम मिलेगा और आगे। और बाकी कैंडिडेट्स अपने मजे में है, कभी उसके बाद कभी पूछते भी नहीं है, यही सच्चाई है। तो प्रिंस भाई तो अभी पूछते व्हाट हैं हमें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गौतम और प्रिंस की लड़ाई? मतलब किसने किया इनिशिएट इस लड़ाई? सर वो तो होना ही है सर, जब दो अल्फा मेल आएंगे शो पे, गैंग लीडर्स हैं, है ना सर, वो भी तो गेम में ही है। हम्म। इतनी बड़ी ईगोज आएंगी सर, दोनों बिग बॉस विनर है। इन मुझे तो नहीं पता सर इनिशिएट, पर सर वो गर्माहट तो रहती है, आप मानो ना मानो। क्योंकि सर जब लाइफ में दोनों ने कुछ कुछ इतना बड़ा बड़ा करा हुआ है, और थोड़ी सी भी उंगली होगी तो भाई कौन सुनना चाहेगा।
मतलब अगर मैं भी 4 शो जीता हुआ होता या मैं भी इतने, तो मेरी ईगो तो बहुत बड़ी होती। कोई आ गया, कोई लड़का मुझे कुछ कह दे तो बस मैं भी कहूँगा आजा बेटे कैसे कह रहा तू? हाँ, हाँ, तो ऑब्वियसली वो हाँ। तो होनी है सर, होनी है वो तो। वो तो रहेगी, एनी टाइम रहेगी वो तो। उस फाइट में पर्सनल चीजें निकालना, पर्सनल हो जाना, ये किस हद तक सही था? आप लोगों ने भी लड़ाई की होगी एज अ कंटेस्टेंट, पर पर्सनल लेवल पर गए हो, और अगर गए भी हो तो भी यू आर कंटेस्टेंट, पर गैंग लीडर होके ही पर्सनल कमेंट्स करना। नहीं सर, रियलिटी शो है, जो मन है। अब सर हम ये बोलेंगे हम्म। कैमरा पे ऐसे कैसे बोल सकता है, हम उस पे फ़िल्टर लगाएँ, तो भाई ये तो है ही नाम इसका रियलिटी शो ना। अब सर बिग बॉस में अगर आप हम्म। एल्विस को देख रहे हैं, तो काफ़ी लोग इतने पसंद हम्म। कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत रियल है ना भाई, जैसे वो सही में है, हम्म। वो वहीं पे वैसे ही बोल रहा है कि अबे इसको बाल हम्म। उखाड़ देते हैं ऐसे। वो है वो रियल में। तो अगर कोई हम्म। गैंग लीडर्स भी वहाँ पे हैं, ठीक है, हम बोलेंगे ये गैंग लीडर्स हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई है तो वो भी इंसान ही। हम्म। अगर उनकी भी मन है तो सर फिर वो हम कौन-सी लिमिट सेट करें, पर्सनल नहीं जाना। सर एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी वही है जो मन में है, वो आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अगर कभी आपकी बाहर कभी हम्म। एक्सीडेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए सर, तो फिर तो सब गालियाँ देते हैं, तब कोई नहीं रुकता, तब हम्म। कुछ नहीं, क्योंकि कैमरा नहीं होता ना वहाँ पे। आप वहाँ पे तो आप रियल हो हाँ। जाते हो, भाई ठोक दी तूने मेरी, ये है, वो है, गालियाँ। अब जब कैमरा ऑन है तो हम बोलेंगे नहीं, 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 ये पर्सनल कैसे जा रहा है? ओह! उसने मेरे माँ-बहन को गाली दे दी। अरे, अरे, अरे! अरे भाई जब लड़ाई होती है, सही में लड़ाई होती है, तो बंदा उसके बाद कुछ नहीं सोचता सर, असली में रियल रहता है। तो वहाँ पे मैं मानता हूँ रियल रहो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि तुम वैसे हो तो दिखाओ अपने आप को वैसे। तुम अपने आप को फ़िल्टर करके मत दिखाओ। फिर रियलिटी शो में बताओ एक्टिंग करो। अगर वाइल्ड कार्ड में बुलाएंगे तो आप जाओगे, और जाओगे तो क्या आप अपने गेम खेलने का तरीका बदल दोगे? पर मैं तो कोई तरीका तुर्क नहीं बदलूँगा, मैं वाइल्ड कार्ड में ज़रूर जाना चाहूँगा, मुझे बुलाया है तो। मैं तरीके नहीं बदलता सर, मेरे को जिसको पकड़ना है पकड़ूँगा, मेरा जिसका मन है, ऐसे पकड़ो और पलटा दो जब मेरा मन करे। और मैं तो मानता हूँ बड़ा हम्म। मन का मालिक हूँ, किसी से दबना नहीं है। यही मैंने अपने ऑडिशन में बोला कि दब-दब के थक चुका हूँ मैं, किसी तो मैं बोलूँगा जो मेरा मन करे, चाहे वो गलत भी हो, पर मेरा मन था क्योंकि, तो मैंने बोला। और गेम में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, ये होगी कि खुला बोलूँगा, बेटे अब तुझे पकड़ूँगा, तुझे निकालूँगा कि तूने बहुत बकवास कर ली, अब आजा। अच्छा, दोस्त कौन किसे बनाया है आपने? शो के बाद भी उसके साथ टच में रहना चाहोगे, रोडीज से? सर, प्रेम इज़ वेरी नाइस गाय, वेरी आई वुड हाँ, से स्मार्ट। ही इज गुड। सर मतलब क्या बोलिए सर, व्हाट अ इट्स एन आर्ट यू नो। और सर थारा भाई जोगिंदर भी सर बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। मुझे लगा ही अभी तक नाम क्यों नहीं लिया। सर मैं आपको बताऊँगा, जैसे ही इज़ वेरी स्मार्ट। मैं आपको मतलब सर पैन इंडिया फेमस है वो, उसके 5 मिलियन हम्म। फॉलोअर्स हैं। कुछ रीज़न्स ही हैं सर। वेयर इज़ कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इज़ टुडे, ही इज़ वेरी स्मार्ट फ्रॉम इनसाइड। व्हाट कैरेक्टर ही प्लेज ऑन हम्म। कैमरा इज़ एन आर्ट, एंड ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग बिकॉज़ ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, एंड इफ इट मेक्स हम्म। मनी इट मेक्स सेंस। है ना सर? करेक्ट। क्योंकि सर हम क्यों नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे वो है, जिस लेवल का इन्फ्लुएंस उन पे है, क्योंकि जब हम पटियाला हम्म। में थे, मुझे याद है, हमें कोई फोटो नहीं खींच रहा था हमसे, पर थारा भाई को सब जानते थे वहां पे। तो ही वाज सेइंग ब्रो आई एम पैन इंडिया फेमस ब्रो। एक बार फेसबुक उसने बोला मेरी जाके फेसबुक चेक कर, गैरी कह रहा मैं लाइव जाता हूँ 10 टू 20 मिलियन व्यूज आते हैं मेरे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इट्स एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर आपको ग्रे खुद को बचाने के लिए किसी और को एलिमिनेट करना पड़ता, तो वो कौन होता और क्यों? सही बोलूं दिल से तो मैं वाशु का नाम नहीं लेता। और रीजन ये होगा क्योंकि पहले दिन एक्चुअली जो हमारा टास्क हुआ था उसमें एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी थी और एक वीक टीम बनी थी, और स्ट्रॉन्ग टीम जीतना उस दिन हम्म। बहुत ज्यादा जरूरी थी, और वो हमारे स्ट्रॉन्ग टीम का कैप्टन था। जब हम हारे वो टास्क तो लेखा और कई घर चले गए, तो हमारी कहीं ना टीम वीक हो गई पहले दिन ही, जो कि होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो उसके बाद से ना, उसके बाद उसी रात एक एलिमिनेशन भी हुआ जिसमें शिवेत और मैं फिर से क्या बोलते हैं एलिमिनेशन जोन में आ गए। तो हम 2 बार एक ही दिन में शिवेत और मैं हम्म। एलिमिनेशन जोन में थे। मतलब वहीं से गेम हमारी वीक पड़ गई, शिवेत और मेरी दोनों की। सो वी हैड टू स्ट्रगल फ्रॉम डे 1। तो मैं बोलूँगा हम्म। क्योंकि इस वजह से वाशु ने हमारी गेम पहले दिन से बड़ी डगमगा दी थी पूरे गैंग के लिए, तो मैं समझा। उसका नाम ले लिया। My final question I really want to ask, you have a good physique as well, though you know you are Instagram पर नीचे शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं इस लौंडे को, and after your Rudy's वाला audition and all, so I really want to know कि as you said कि एक्टिंग में आप जरूर हाथ आजमाओगे, तो कहाँ पर? वेब सीरीज में, टीवी सीरियल्स में, या बॉलीवुड का रास्ता सीधे अपना? नहीं सर, मेरा आई थिंक वेब सीरीज वुड बी द थिंग फॉर मी। टीवी सीरीज में आई एम इंटरेस्टेड 100%, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे को जहाँ भी लगता है मैं ग्रो कर सकता हूँ एज अ पर्सन, मैं वहाँ जाना चाहूंगा। चाहे मुझे थोड़ा सा भी सीखने को मिले, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है ना सर मुझे, तो मैं आई एम ओपन टू इट। बट बॉलीवुड के लिए मुझे नहीं लगता मैं अभी तैयार हूँ किसी भी एंगल से सर। तो दैट्स अ वेरी बिग स्क्रीन। आपको कोई पैसे दे के इतने बड़े स्क्रीन पे आए, आई डोंट थिंक अभी आई हैव दैट वैल्यू फॉर नाउ, बट इन फ्यूचर मे बी। बट वेब सीरीज अगर मेरे पास आए तो मैं तो सर बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा उसको, और मैं खुलना चाहूंगा, डायरेक्टरों से सीखना चाहूंगा मेरे अंदर क्या क्या है आर्ट। थैंक यू सो मच, ग्रेट टॉकिंग टू टेली चक्कर। कैसा लगा हमसे बातचीत? सर बहुत बढ़िया लगा सर, मैंने आप लोगों से पहले ही बातचीत करी है, बढ़िया लगता है मुझे बातचीत करके। और थैंक पर छोटी जर्नी थी, पर मजा आया सर मुझे जर्नी में, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग। हे गाइस, दिस इज गैरी लू एंड यू आर वाचिंग मी चक्कर।